यस, इन लास्ट वीडियो लेक्चर हमने स्कैटर डायग्राम का पूरा थियरी समझा था। बेस्ड ऑन दिस फ्यू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये सैंपल के क्वेश्चंस है, ठीक है। और आपको मालूम है जब हमने कोरिलेशन चैप्टर शुरू किया तो 1 to 9 क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, सीधा हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 से शुरू कर दिया था। तो वो जो 1 to 9 क्वेश्चन है वो स्कैटर डायग्राम के बेस पे है। आज उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 रिफर करिए, चलिए प्लीज। स्टेटिस्टिक्स of annual profit and annual sale of 6 trading firms of an industry are given below. Draw the scatter diagram of the data and determine the nature of relationship between annual profit and annual sale from it. Annual sale in crores of rupees and annual profit in lakhs of rupees given. तो X सीरीज हम समझ के चलते कि एनुअल सेल को हम X बना दे और एनुअल प्रॉफिट को Y बना दे। तो X सीरीज एंड Y सीरीज आर गिवन 2, 1, 4, 6, 5, 6, 5, 2, 11, 17, 14, 17। चलिए इसको हम स्कैटर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, X को हमने माना है एनुअल सेल्स इन क्रोर्स ऑफ रुपीज और Y मतलब एनुअल प्रॉफिट इन लाख रुपीज। अब X सीरीज और Y सीरीज के डेटा को मैं X एक्सिस और Y एक्सिस पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो X में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये स्केल रखा हुआ है। Y में मैंने क्या किया, ये स्केल रखा है 2, 4, 6। तो दोनों के स्केल जो है वो मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्केल। X एक्सिस में हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूनिट है हमारा क्रोर्स ऑफ रुपीज, मतलब 1 crores ऑफ रुपीज। और y एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट्स। हमने ये पैटर्न से किया है क्योंकि यहां पर 2, 4, 6 उस हिसाब से है। तो पहले तो स्केल मेंशन करना, सपोज ये एग्जाम में आ जाए तो आपको स्केल मेंशन करना है। ग्राफ पेपर ना दे तो आंसर शीट में ही इसको ड्रॉ करना होगा। देखते हैं, ज्यादातर इसके क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, लेकिन पूछ ले तो हमको आंसर शीट में ही, क्योंकि ग्राफ पेपर प्रोवाइड करे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आंसर शीट में ही आपको वो प्रेजेंट करना है। बट यू नीड टू मेंशन स्केल। क्या, चलो अभी वैल्यू देखते हैं। पहला वैल्यू है 2, 5, मतलब x में जब 2 होगा तो y में 5 है, तो यहां 0, 2, 4, तो 5 यहां पर कहीं पर होगा। और ये 2 और 5 जो पॉइंट पर मैच हो रहे हैं ये रहे, तो वो पॉइंट जो है वो आपका मार्किंग पॉइंट होगा। तो ये एक पॉइंट आ गया। ये मैच किसको किया हमने, 2 और 5 को। दूसरा क्या है भाई, 1, 2, यहां 1 और यहां 2, तो ये 1, 2 हो गया। x में 1, y में 2, x में 4, y में 11, x में 4 और y में 11, यहां पर कहीं पर 11 होगा, वो 4 के अगेंस्ट। तो ये जगह पर हम 4, 11 मैच कर रहे हैं। उसके बाद है 6, 17, ये 6 है और 17 वो 16 और 18 के बीच में कहीं पर, तो यहां से कहीं होगा। ये 6 इधर है, तो मैं ये पॉइंट पे। उसके बाद है 5, 14, ये 5 है और ये 14 है, तो 5 और 14 वो भी एक लाइन में आ गए। तो देख लेते हैं, ये कहीं पर यही होना चाहिए। और उसके बाद 6, 17, वो तो पहले से हमने मार्क करके। तो देख लो, देखा जाए तो ये सभी डॉट्स एक ही लाइन में है, आप चेक कर सकते हो। ये पूरा सभी एक ही लाइन में है, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है और उसका स्लोप भी पॉजिटिव है, देख लो ये। तो आप बोल सकते हो इसका इंटरप्रेट, देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पूरा ग्राफ ऐसे ड्रॉ करके इंटरप्रेट करना है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पैटर्न का है, लेकिन वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव स्लोप देने वाला है। लेकिन आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो या अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करके सॉल्व करो, आपको एक ही लाइन में मिलेंगे। और आप स्केल का प्रॉपर यूज करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। मतलब मेरे थोड़ा जो डेविएशन हो रहा है जस्ट बिकॉज
आई एम नॉट यूजिंग स्केल ओवर हियर, इतने ही। तो अभी आपको मैं बोलूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से 2, 3, 4 अप टू 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वो सभी परफेक्ट कोरिलेशन के, हाँ तो पॉजिटिव हो गए या कुछ नेगेटिव होंगे। एक मैं इम्परफेक्ट कोरिलेशन का भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो वो अभी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट्स, द मंथली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट of course in 10 lakh rupees and sale of garment in crores of rupees for last 6 months are given below. Advertisement cost and sale of garment values are given X series and Y series 5, 8, 10, 15, 12, 9, Y series 20, 30, 50, 70, 60, 35. Draw a scatter diagram from the data and discuss about the correlation. ठीक है, तो X is advertisement cost in lakhs of rupees and Y sale of garment in rupees crores. X एक्सिस पे हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रखा है 10 लाख रुपीज, लेकिन उसका यूनिट है 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट, और यहां 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट्स ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले स्केल लिख लेते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equals to 2 units and on y axis 1 centimeter equals to 10 units। चलिए अभी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। पहली पेयर है 520, मतलब x पे 5 y पे 20, तो ये यहां आएगा कहीं पर, तो इसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरी पेयर है 830, ये 8 है और ये 30, 8 और y में 30, तो समवेयर ओवर हियर। उसके बाद देखते हैं 1050, ये 10 है और ये 50 है, तो 50 इधर यहां तक आएगा और ये 10। नेक्स्ट इज 1517, तो 15 मतलब ये 14 और 16 के बीच यहां पर कहीं पर 15 है, और ये 70 को 15 के अगेंस्ट लेके जाए तो ये कहीं पर इधर होगा, ये ले रहे हैं बराबर इधर ही आया है। थोड़ा आगे पीछे मेरा हो सकता है, लेकिन आप प्रॉपर स्केल लेके काम करोगे। उसके बाद है 1260, ये 12 और ये 60, तो इट विल लाई समवेयर ओवर हियर। चलिए, और उसके बाद है 935, तो ये 9 है और 35 मतलब 40 और 30 के यहाँ से बीच में, तो ये जगह पर 35। आप देख सकते हो कि एक लाइन में नहीं है, थोड़े लाइन चेंज हो रहे हैं, मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता, हाँ लेकिन वो इम्परफेक्ट हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट तो नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट में भी कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप तो पॉजिटिव है, तो इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां आपको स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जज करने के लिए और भी डेटा होना चाहिए, लेकिन पर इम्परफेक्ट तो है, तो आप उसको बोलोगे इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मैं यहां पर कुछ 1-2 चीज क्लियर कर दूं। टेक्स्ट बुक ने इसको इम्परफेक्ट के बजाय इन्होंने यूज किया है वर्ड पार्शियल, बट आई वुड से पार्शियल इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको परफेक्ट नहीं है तो वो इम्परफेक्ट है, बस इतना ही लिखना है। परफेक्ट और पार्शियल ऐसा नहीं बोल सकते। एक्चुअली पार्शियल कोरिलेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आपको मालूम है कि जब 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है, और पार्शियल कोरिलेशन का मतलब ये है कि मोर देन 2 वेरिएबल्स है और आप किसी 2 वेरिएबल का ही कोरिलेशन निकाल दो, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, तो जो बनता है वो पार्शियल बनता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने इम्परफेक्ट वर्ड के बजाय पार्शियल वर्ड क्यों सिलेक्ट किया। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे जो गेजिंग है उसका मैं बता दूं।
एक तो ये है कि पार्शियल कोरिलेशन मतलब मोर देन 2 वेरिएबल्स में ही हो सकता है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब अभी पार्शियल वर्ड यूज करेंगे तो वो पॉइंट तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक ये हो सकता है कि हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो गुजराती बुक पहले होती है, बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो शायद ट्रांसलेशन में, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक गुजराती का देखा तो वो बोल रहे हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन को वो बोलते हैं संपूर्ण, गुजराती में कहते हैं संपूर्ण कोरिलेशन मतलब सहसंबंध। तो अपूर्ण, तो संपूर्ण ने अपूर्ण, अपूर्ण એટલે પૂર્ણ એટલે અધૂરું, તો પાર્શિયલ મને લાગે છે ટ્રાન્સલેશન કરવામાં વર્ડ સિલેક્ટ કરવામાં મિસ્ટેક થઈ હશે. ઓકે, બટ ટેક્સ્ટ बुक हैज गिवन आंसर इन विद दिस वर्ड पार्शियल, हम इम्परफेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने हर आंसर में इम्परफेक्ट भी लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में पार्शियल भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर दिए और ब्रैकेट में इम्परफेक्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इम्परफेक्ट वर्ड का ही यूज करेंगे इवन इन एग्जाम्स ऑल्सो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जहां परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है वहां इम्परफेक्ट वर्ड यूज करो, पार्शियल वर्ड यूज करना टेक्निकली रॉन्ग है, दैट इज माय ओपिनियन, और इम्परफेक्ट लिखने से मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तो उसमें तो हम श्योर है, और उसके साथ साथ हम करेक्ट भी होने चाहिए टेक्निकली, तो इम्परफेक्ट वर्ड से हम टेक्निकली करेक्ट हो रहे हैं। तो अभी ये 5th क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसी पैटर्न के बाकी के क्वेश्चन है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि होमवर्क आपका होगा 1 से लेके 9 तक, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करके रखे हैं वो भी आपको अपने नोटबुक में तो करने ही है। सो 1 to 9 सभी क्वेश्चंस आपको अभी नोटबुक में स्केल पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करके आपको जजमेंट लेना है और सॉल्व करने हैं। तो पूरे क्वेश्चन खत्म कर दो, और इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। तो सेक्शन बी, सी, डी और एफ, यहां पर ए तो मैं एमसीक्यू है वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप सेक्शन बी, सी, डी और एफ सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेक्शन बी। और कब ये काम खत्म होगा, सेक्शन बी कौन सी डेट पे, सेक्शन सी कौन सी डेट पे आपको खत्म करना है, वो मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। तो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और स्कैटर डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली इसका इंपॉर्टेंस है, फिर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने देख लिए, तो आप सबको पूरा समझ में आ गया होगा ऐसा मान के चलते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो सभी MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।